व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रैम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर? रैम तो हमें पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। सीपीयू का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कैड का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। आईबीएम का फुल फॉर्म, देखो इसमें कन्फ्यूजन होता है, इंडियन बिजनेस मशीन या इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब देखो आईबीएम तो बहुत दुनिया भर में नाम है इनका, तो ऑब्वियसली इंटरनेशनली ग्लोबली डिक्लेयर करेगा ना, तो इसलिए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन फुल फॉर्म है। सीडी रोम का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द नेम ऑफ पेंटियम ब्रांड? पेंटियम ब्रांड मतलब नाम से क्या चीज़ बेचते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। हु वॉज द इन्वेंटर एंड फाउंडर ऑफ डब्ल्यू? ये डब्ल्यू किसने फाउंड किया था? टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली, ये याद करने वाला चीज़ है। याहू, गूगल और एमएसएन ये क्या है? ये क्या है? याहू, गूगल और एमएसएन ये क्या है? इंटरनेट साइट्स। इन द कंप्यूटर डिक्शनरी द वर्ड सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्राम कंप्यूटर लैंग्वेज? बेसिक, सी, फोर्ट्रन ये सब तो लैंग्वेज है, फास्ट कोई लैंग्वेज नहीं है। 70 का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट एसोसिएटेड विथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो एसोसिएटेड नहीं है वो क्या है? साइबर स्पेस, हाँ आईटी से कनेक्टेड है। अपलोड, मॉडम ये सब आईटी से कनेक्टेड। लाइट स्टोरेज आईटी से कनेक्टेड नहीं है। द फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड इज़, अभी मतलब देखो 1998 का बात है तो अभी तो बहुत कुछ आ गया है, ठीक है। तो उस समय क्या था? T3 ये था, अभी इससे ज़्यादा फास्ट आ चुका है। अनुपम क्या है? व्हाट इज़ अनुपम? अनुपम एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। ए सुपर कंप्यूटर परम हैज़ बीन डेवलप्ड एंड डिज़ाइन इन इंडिया बाय सीडैक पुणे। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर डेटा इज़ बिट। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर डेटा इज़ बिट। मिशेल एंजेलो वायरस ये क्या है? मिशेल एंजेलो वायरस। मिशेल एंजेलो वायरस ये कंप्यूटर वायरस का नाम है। मिशेल एंजेलो वायरस जो है ये कंप्यूटर वायरस का नाम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द कंप्यूटर्स? कौन सा सारे कंप्यूटर्स के लिए एप्लीकेबल है? कौन सा सारे कंप्यूटर्स के लिए एप्लीकेबल है, बता सकते हैं क्या? मशीन लैंग्वेज। एप्पल क्या है? फ्रूट है या कंप्यूटर ऑफ 4th जनरेशन है? कंप्यूटर नेटवर्क है? कंप्यूटर लैंग्वेज है? क्या है? एप्पल जो है ये कंप्यूटर है, 4th जनरेशन का कंप्यूटर। एप्पल क्या है? एक कंप्यूटर है 4th जनरेशन का। द सिस्टम विच ट्रांसफॉर्म्स द डेटा इनटू इम्पल्सेस and these impulses are sent into terminal to a computer and from the computer to a terminal in a compressed way is called microcomputer. The system which transforms data into pulses, तो क्या करता है ये सिस्टम जो है, ये माइक्रो कंप्यूटर, ये डेटा को ट्रांसफॉर्म कर देता है पल्सेस में, और वो पल्सेस को सेंड किया जाता है फ्रॉम अ टर्मिनल टू अ कंप्यूटर, फ्रॉम अ कंप्यूटर टू अ टर्मिनल, टर्मिनल से कंप्यूटर में और फिर कंप्यूटर से टर्मिनल में, कंप्रेस्ड वे में। वो है माइक्रो कंप्यूटर का काम। द फास्टेस्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड विच वुड फॉलो द वर्किंग मैकेनिज्म द ह्यूमन्स ब्रेन इज? दुनिया का फास्टेस्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड कौन है? क्वांटम कंप्यूटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डेवलप्ड एज अ सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट बाय बार्क? बार्क ने जो सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट डेवलप किया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है अनुपम। अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है, इसको किसने डेवलप किया था? बार्क ने, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने। द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन किलोबाइट और मेगाबाइट। 1 बाइट में कितना बिट्स होता है? 1 बाइट मतलब क्या होता है? 1 बाइट मतलब क्या होता है? 1 बाइट में 8 बाइनरी डिजिट्स होते हैं। ए पॉपुलर विंडोइंग एनवायरनमेंट विंडोज़ 3 इज़ इशूड इन। ये जो विंडोइंग एनवायरनमेंट विंडोज़ 3 कब आया था? विंडोज़ 3 आया था आपका 2000। विंडोज़ 3 जो आया था यह आया था 2000। द कंप्यूटर इज़ अ केपेबल सिस्टम इन विच डेटा आर स्टोर्ड अप, is capable of performing excellent analysis of the data, is able to have the secrecy of something, is affected sometimes by the viruses। तो ये जो ये क्या है?
कंप्यूटर इज़ अ केपेबल सिस्टम इन विच डेटा इज स्टोर्ड अप, हाँ सही बात है। केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एक्सेलेंट एनालिसिस, हाँ कर सकते हैं, अरे सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ होगा। इन एन अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटराइजेशन देर इज़ अ नीड ऑफ कंप्यूटर, ऑब्वियसली सब कुछ पॉसिबल है। द वर्किंग फंक्शन ऑफ एन असेंबलर, असेंबलर का काम क्या है? असेंबलर का काम है असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। द सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू एंड ब्लू जीन आर डेवलप्ड एंड फैब्रिकेटेड बाय, डीप ब्लू और ब्लू जीन जो है इसको किसने डेवलप किया? IBM USA ने, ये याद करने वाला है। द सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू एंड ब्लू जीन आर डेवलप्ड एंड फैब्रिकेटेड बाय IBM USA। द मेन कंपोनेंट ऑफ द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का मेन एम क्या है? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट क्या? ऑप्टिकल फाइबर। ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। द सुपर कंप्यूटर फ्लोस ओवर, हाँ ये याद करने वाला था। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट क्या है? ऑप्टिकल फाइबर। ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। द सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर ऑफ इंडिया वाज डेवलप्ड एंड डिजाइंड बाय, फ्लो सॉल्वर जो है वो किसको, फ्लो सॉल्वर जो है ना, फ्लो सॉल्वर जो है इसको किसने डेवलप किया था? इसको डेवलप किया था NAL बैंगलोर ने। द सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर ऑफ इंडिया वाज डेवलप्ड एंड डिजाइंड बाय NAL बैंगलोर। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज समटाइम्स कॉल्ड एज, इसको और क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। CPU को और क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर? इंटरनल मेमोरी यूनिट, हाँ कंप्यूटर का पार्ट है। CPU कंप्यूटर का पार्ट है। फिर अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ इनपुट यूनिट? इनपुट यूनिट तो कंप्यूटर का पार्ट होता है। एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट, ये भी कंप्यूटर का पार्ट है, ये भी है। इंटरनल मेमोरी यूनिट ये नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर इज इंटरनल मेमोरी यूनिट कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ इनपुट यूनिट? इनपुट यूनिट कौन कौन से हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ इनपुट यूनिट? कीबोर्ड, माउस, पंच कार्ड, प्रिंटर। प्रिंटर। द लैंग्वेज C यूज्ड इन द कंप्यूटर इज अ, ये कौन सा लैंग्वेज है? ये हाई लेवल लैंग्वेज है। द इन्वेंटर एंड प्रोपाउंडर ऑफ WWW, हाँ ये तो हम देखें, टम बर्नर्स ली, आई गेस में भी पूछा है, टम बर्नर्स ली। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस ऑफ द कंप्यूटर हैज़ बीन डेवलप्ड फ्रॉम अ प्योर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू? बिजनेस बोला ना तो कोबोल आएगा। फर्स्ट कंप्यूटर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया का पहला कंप्यूटर यूनिवर्सिटी कौन सा है? राजीव गांधी कंप्यूटर यूनिवर्सिटी। द फर्स्ट पॉल्यूशन फ्री कंप्यूटराइज्ड पेट्रोल पंप हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट, पहला पॉल्यूशन फ्री कंप्यूटराइज्ड पेट्रोल पंप कहाँ पे इंस्टॉल है? मुंबई में। फर्स्ट पॉल्यूशन फ्री कंप्यूटराइज्ड पेट्रोल पंप हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट मुंबई। द फर्स्ट मेन पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया वेयर अ कंप्यूटराइज सिस्टम बिगिन टू वर्क, पहला मेन पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया बताइए जहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम स्टार्ट हुआ? बेंगलोर में। IT हब है। पॉलिटिकल पार्टी विच हैज़ ऑप्टेड फर्स्टली इट्स ओन वेबसाइट इन इंडिया? BJP। ऑब्वियसली ये सब चीज़ में आगे रहती है। तो इसमें तो याद करने वाला जो सिस्टम है ये है कि पहला मेन पोस्ट ऑफिस जहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम आया वो बेंगलोर में आया। फिर फर्स्ट पॉल्यूशन फ्री कंप्यूटराइज पेट्रोल पंप मुंबई में इंस्टॉल किया गया। फर्स्ट कंप्यूटर यूनिवर्सिटी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, ये सब तो जानते हैं। इन्वर्टर एंड प्रोपाउंडर ऑफ WWW टम बर्नर्स ली है। फिर आपका द सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर ऑफ इंडिया वाज डेवलप्ड एंड डिजाइंड बाय NAL बैंगलोर। ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। मेन कंपोनेंट ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर ऑप्टिकल फाइबर।
द सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू एंड ब्लू जीन आर डेवलप्ड एंड फैब्रिकेटेड बाय IBM USA. द माइकल एंजेलो वायरस, ये क्या है? ये कंप्यूटर वायरस है. Who inventor and founder of www? Tim Berners-Lee. Through which of the following MIPS million instructions per second. ठीक है, तो सिंपल ही है. तो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव ये हो गया. इसका थ्योरी पार्ट भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लें. तो विद दिस लूसेंट कवर हो जाएगा हमारा, क्योंकि जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लूसेंट पूछ देते हैं, तो इसलिए हमने कवर कर लिया ताकि फोमो हमारा ख़त्म हो जाए. सी इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.